हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज अपन बात करते हैं शांत रस की। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद जो नौवा रस है। कौन सा रस है? नौवा रस। अब शांत रस की अपन परिभाषा पढ़ते हैं। शांत रस की जो परिभाषा होती है, जब काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का दुनिया से मोह समाप्त होने का भाव उत्पन्न हो तो उसे शांत रस कहते हैं। कैसे? कि मन में असीम शांति आ जाती है और दुनिया से मोह समाप्त हो जाता है कि मेरे दुनिया से कोई काम नहीं है, मैं अपने आप में स्वयं मन में अशांति ला जाते हैं, आ जाती है, उसको शांत रस कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है कि शांत, कोई शांत हो जाता है या शांत मन को कर लेता है। मेरे मन में शांति है यार, उसके मन में बहुत शांति। तो शांत से असीम, दुनिया से पढ़कर असीम शांति और दुनिया से मोह समाप्त हो जाता है, उसको शांत रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शांत रस। तो अब बात करते हैं शांत रस के उदाहरण की। शांत रस का पहला उदाहरण है शांत से शांति पूर्वक गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद तो पहला आता है गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यह पहला उदाहरण है शांत रस का कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा उदाहरण आता है शांत रस का, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति नाना। विपत्ति नाना, ये दूसरा उदाहरण है शांत रस का। तीसरा उदाहरण बात करते हैं, मन रे तन कागद का पुतला। मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद विनसी जाय बिछिन में, गर्भ करे क्या इतना। गर्भ करे क्या इतना, ये हो गया इसका शांत रस का उदाहरण। अब बात करते अपन अगले रस की, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जिसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। वत्सलता स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता। वत्सलता रस को अपन पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, इसके उदाहरण पढ़ते हैं। तो इसकी पहली परिभाषा आती है कि वत्सलता में, वत्सल्य रस में जो आता है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम। अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखता है आपको वो। दूसरा, बड़ों का अपने छोटों के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। और अगला आता है गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। आ गई बात समझ में कैसे? कि माता पिता का बच्चों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ये हो गया वात्सल्य रस की परिभाषा। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। इसके उदाहरण कौन सा? जो कान्हा के भी, ये प्रेम में अगर आपको पता हो तो प्रेम आता है तो जब कान्हा याद आता है, प्रेम याद आता है तो कान्हा का याद आता है। तो उदाहरण में आता है कान्हा का, किलकत कान्हा गुटरूवन आवत। किलकत कान्हा गुटरूवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पर पकड़ीबे दावत। बिंब पकड़ीबे दावत। अगला आता है इसका, इसी की एक है, किलकित हसत राजत दे दैया दतिया पुनि पुनि तीही अवगत गाहत। अगला आता है इसका उदाहरण वात्सल्य रस का, यशोदा हरि पालने जुलावे। यशोदा हरि पालने जुलावे, हरलावे दुरलावे मल्हावे। हरलावे दुरलावे मल्हावे,
जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे। या वात्सल्य रस में जब भी आता है तो कान्हा आता है, कान्हा का उदाहरण आता है, और एक तो यशोदा का उदाहरण, दो तो यह हो गए। अगला आता है एक और, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, एक राम का आता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अगला आता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये तीनों जो उदाहरण है सब इस पे कृष्ण पर आधारित, क्योंकि माँ यशोदा का प्रति कृष्ण के प्रति प्रेम, सुदामा उसका, उसके बाद राम का राम चलत बाजत राम की माँ का राम के प्रति प्रेम, और मैया मोरी मैं नहीं माखन, कृष्ण माँ से कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया। ये सारी चीजें इस पर कृष्ण पर आधारित, तो वात्सल्य रस वत्सल्यता इसका स्थायी भाव है, और इसका उदाहरण अपनों ने पढ़ा। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, किसी भी स्टडी ग्रुप में लिंक को शेयर करना ना भूलें।